स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12 का भौतिक विज्ञान का जो कि 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को क्लास हाई स्कूल वाले भी देख सकते हैं अच्छे से, और इंटरमीडिएट के भी स्टूडेंट देख सकते हैं। तो अब हम समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, दिया है वस्तुओं को आवेशित या विद्युतमय होने के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आवेश का यसाई मात्रक क्या है, तो ये होता है कूलाम। ठीक है, अगला देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो ये होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, सी मतलब कूलाम होता है। अगला देखिए, धातुओं का परावैद्युतांक होता है, तो ये अनंत होता है। और अगला देखिए, विद्युत फ्लक्स का यसाई मात्रक, तो ये ओम मीटर होता है। और अगला प्रश्न देखते हैं, संबंध Q बराबर यानी में निम्नलिखित में कौन सा यन का मान नहीं है, तो ये 4.2 क्योंकि नहीं होता है, क्योंकि ये पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, एप्सिलॉन 0 है ये का मात्रक है, तो ये C मतलब होता है कूलाम, यह मतलब न्यूटन है, यह मतलब मीटर है। तो कूलाम देखिए, इसका मतलब एप्सिलॉन 0 का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का वैद्युत विभव होता है, तो ये शून्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वैद्युत विभव का मात्रक होता है, तो ये वोल्ट होता है। अगला प्रश्न देखिए, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव होता है, तो ये शून्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी चालक को 10 कूलाम आवेश देने से उसके विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है। उसकी धारिता आप लोग जानते होंगे, C बराबर B/Q। इसका मतलब 2 से हम भाग देंगे 10 में, तो आ जाएगा 5 फैरेड। तो इसका आंसर पहला सही होगा। ठीक है, अगला देखिए 12 नंबर। देखिए, संधारित्र वह उपकरण है जो क्या होता है। देखिए नंबर 1 दिया है, विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है, जिसमें सरल धारा प्रवाहित हो सकती है, जिसमें विद्युत ऊर्जा एकत्रित की जा सकती है। तो यही सी ऑप्शन इसका सही है। अगला देखिए, 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होता, तो ये आवेश समान होता। क्या, जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आवेश समान होता, अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आवेश भिन्न हो जाएगा और विभवांतर समान हो जाएगा। तो ये श्रेणी क्रम में, इसका मतलब आवेश सही है। ठीक है, अगला देखिए, एक समांतर पट्टिका धारिता संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ठीक है, तो देखिए ये सूत्र ही होता है C बराबर एप्सिलॉन 0 A/D, तो यही सही है, ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एम्पियर मात्रक है, किसका मात्रक है, देखिए तो ये एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न देखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, विद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये उपयुक्त सभी पर है। ठीक है, ये सही है। अगला देखिए, किरचॉफ के प्रथम में द्वितीय नियम क्रमशः प्रदर्शित करते हैं। देखो किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वह प्रदर्शित करता आवेश संरक्षण का नियम, और द्वितीय नियम जो होता है वह ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रकट करता है। तो देखो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसका विद्युत प्रतिरोध ताप वृद्धि के साथ घटता है। ठीक है, तो ये अर्धचालक का घटता है, किसका, अर्धचालक का। अगला देखिए, निम्नलिखित देखिए 18 नंबर है, निम्न में से कौन सा उपकरण व्हीटस्टीन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये तो सभी लोग जानते होंगे मीटर सेतु है। अगला देखिए, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, मतलब ये अपरिवर्तित, चाहे वो 3 गुना करो, चाहे 10 गुना करो, चाहे 8 गुना, जितना भी इच्छा का है, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध कभी नहीं परिवर्तित होगा। ठीक है, अगला देखिए, 3 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, कुल प्रतिरोध का मान। तो देखिए समांतर क्रम में फार्मूला आप लोग भी जानते होंगे, 1/R = 1/R1 + 1/R2। इसका मतलब 3 प्रतिरोध है,
1/3, 1/3, 3 बार जोड़ेंगे तो कट जाएगा, एक ही आ जाएगा, तो ये आंसर बी सही है। अगला देखिए, विद्युत विभव का यसाई मात्रक। देखिए विद्युत विभव का यसाई मात्रक क्या होता है, तो ये होता है वोल्ट मीटर। अगला देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, तो ये होता है चांदी। अगला क्वेश्चन देखिए, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका है, तो ये वैद्युत ऊर्जा का है। अगला प्रश्न देखिए, धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं इसमें, तो देखिए समान नंबर 1 है कम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, कम प्रतिरोध समांतर क्रम में, ठीक है, जो संट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यही सी सही है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आप। देखिए अगला प्रश्न है, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं इसमें, उच्च वोल्ट, ठीक है, उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में रहता है। अगला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता है, एक समान गति करे, ठीक है, एक समान गति कर रहे आवेश द्वारा, तो यही सही है। अगला देखिए, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, क्या नंबर 1 है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, तो ये दोनों उत्पन्न करता है, इसका मतलब ये सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक है, तो ये गॉस, ठीक है, या ओस्टेट। अगला है, साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित किया जा सकता है, तो ये क्या है, न्यूट्रॉन, ठीक है, इसका आंसर होगा न्यूट्रॉन को। अगला देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का यसाई मात्रक है, तो कौन है, तो इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगला है, वेबर मीटर स्क्वायर मात्रक का किसका होता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र का होता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका विद्युत प्रतिरोध ताप वृद्धि के साथ घटता है, तो ये अर्धचालक सही है, ठीक है। अगला देखिए, 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उपकरण ह्यूस्टन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये भी मीटर सेतु है। देखिए अगला प्रश्न नंबर 32 है। अभी मैंने जो 2 क्वेश्चन बता दिया तो पहले हम लोग सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। अब देखते हैं 32 नंबर, यम चुंबकीय क्षेत्र के एक चुंबक को बी मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, उस पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो ये फार्मूला ही होता है, ठीक है, एम बी साइन थीटा, तो ये है सही आंसर, ऑप्शन ए। अगला, एक दंड चुंबक से निकली बल रेखाएं एक दूसरे को क्या, देखिए नंबर 1 उदासीन बिंदु कर देती है, ध्रुवों के समीप कटती है, अक्ष पर कटती है, काटती ही नहीं है, तो ये कभी नहीं काटती है, ठीक है, क्योंकि कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। अगला है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं, तो ये चुंबकीय द्विपात कोण कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, किसी स्थान पर पार्थिक चुंबकत्व की ऊर्ध्वाधर की तीव्रता क्षैतिज तीव्रता के बराबर हो, तो जो दोनों बराबर हो जाएगा तो 45 अंश का एंगल बनाएगा। अगला देखिए, किसी विद्युत चुंबक का सामर्थ्य निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है, देखिए पदार्थ की प्रकृति पर, फेरों की संख्या पर, धारा की प्रबलता पर, या इनमें से सभी, तो इन सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो देखिए लोहा भी है, निकिल भी होता है, कोबाल्ट भी होता है, तो ये मैग्नीज नहीं है। अगला देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, तो फैराडे जी ने किया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न है, लेंज का नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, संवेग संरक्षण के नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, या फिर आवेश संरक्षण के नियम, तो लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला देखिए, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, तो किससे ज्ञात की जाती है, तो यह है लेंज के नियम से, ठीक है, ऑप्शन डी सही। अगला देखिए, हेनरी मात्रक है किसका, धारिता का, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय क्षेत्र का, या प्रेरकत्व का, तो ये प्रेरकत्व सही है। अगला देखिए, किसी शुद्ध प्रेरकत्व यल में धारा प्रवाहित होने पर औसत संचित ऊर्जा होती है, तो ये कितनी होती है, 1/2 यल आई स्क्वायर। अगला देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 है, उसका वर्ग मध्य मूल, ठीक है, मान होगा, तो ये कितना होता है,
ये होता है I0/√में 2। अगला है ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है तो कच्चे लोहे का मतलब नर्म लोहे का बना होता है ये। देखिए ये सही है। अगला देखिए स्टेप डाउन, इसको हम लोग अपचयी बोलते हैं। ट्रांसफार्मर में क्या कम होता है, धारा, वोल्टेज, वाट या फिर धारा घनत्व। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आप। देखिए अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो ये होता है प्रत्यावर्ती विभव को परिवर्तित करने के लिए। तो यही ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है, तो ये उसमें प्रभाव है। ठीक है, अगला देखिए डायनमो की कार्यविधि निम्न सिद्धांत पर आधारित है, ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, तो ये 50 होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो सी सही है इसका। अगला देखिए वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है, तो यह है तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अगला देखते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता होगी, तो देखिए इसे G बराबर 1/R, इसका मतलब हम 1/R के दर पे 500 रखेंगे और भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.002 ओम इनवर्स। अगला देखिए चित्र में दिए गए परिपथ में बिंदु P व Q के बीच प्रतिरोध, देखिए P ये है और Q ये दोनों समांतर क्रम में, और समांतर क्रम का फार्मूला 1/R = 1/R1 + 1/R2। इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा R/2। अगला देखिए एक 100 वाट 200 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति कितनी होगी। ठीक है, तो ये होगा 25 वाट। अगला देखिए गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, नंबर 1 है केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र। अगला है वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक है, और अगला है वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में से कोई नहीं, तो ये दोनों उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए 1/μ0ε0 का मात्रक है, तो ये होता है मीटर प्रति सेकंड। आप लोग इसकी बीमा भी देखे होंगे, LT⁻⁻1 होता है। अगला देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग से गतिमान आवेश Q के एक कण पर लगने वाला बल होता है, तो ये होता है Q B वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। ठीक है, अगला है पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव पर नति, जिसको हम नमन कोण कहते हैं, का मान होता है, तो ये 90 अंश होता है। अगला प्रश्न देखते हैं आप। देखिए अगला प्रश्न है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है, तो ये होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगला देखिए प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता चलता है किसके अकॉर्डिंग, तो ये लेंज के नियम के अकॉर्डिंग पता चलता है। अगला प्रश्न देखिए यदि यल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध है, तो L/R का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है सेकंड। यस मतलब यहाँ सेकंड है, यम मतलब मीटर। अगला देखिए एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम प्रतिघात का प्रेरक श्रेणी क्रम में लगे हैं, परिपथ की प्रतिबाधा, तो ये होता है 10 ओम। अगला देखिए वोल्ट मीटर द्वारा मापे गए प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव 200 वोल्ट प्राप्त होता है, तो इस विभव का वर्ग माध्य मान कितना होगा, तो ये 100 होगा, क्योंकि आप सूत्र भी जानते होंगे। ठीक है, अगला देखिए अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति, तो ये होता है 1/2πI 1/LC में। ठीक है, अगला है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, तो कैसी होती है, देखो तो ये अनुप्रस्थ होती है, ऑप्शन ए सही। अगला देखिए निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें या फिर बीटा किरणें, तो ये बीटा किरणें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो किसमें उत्पन्न होती हैं, तो ये त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही। अगला देखिए सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे होती हैं पराबैंगनी, दृश्य या फिर गामा या रेडियो, तो ये गामा की तरंगे होती हैं। अगले देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है नीले प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए,
हरे प्रकाश के लिए या फिर लाल प्रकाश, तो ये लाल प्रकाश के लिए। अगला देखिए, यदि सघन माध्यम में, देखिए सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण होता तो 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, दोनों का मान अगर समान हो तो। अगला देखिए, 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो ये होगी 50 सेंटीमीटर प्लस में होगा। ठीक है, अगला देखिए, एक प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित होगा? तो आवृत्ति कभी भी नहीं चेंज होती है। ठीक है, अगला देखिए, जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है, सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण है। तो मतलब क्या कारण? तो ये व्यतिकरण के कारण होता है, इसका मतलब प्रकाश का व्यतिकरण सही है इसमें। अगला देखिए, निम्नलिखित में कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य वाला कण कौन सा है? तो ये इलेक्ट्रॉन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए, फोटॉन का विराम द्रव्यमान तो ये शून्य होता है, फोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। अगला देखिए, लेमडा तरंग दैर्घ्य के फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है? तो ये होता है hc/लेमडा, बी सही। अगला देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है? तो ये होता है h/2 अगला देखिए, एक एएमयू का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य होता है, तो ये होता है 931। MEB मतलब होता है मेगा, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, भी मतलब वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला देखिए, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यह है नाभिकीय संलयन। अगला देखिए, अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है, किसके कारण होता है? कोटर के कारण या इलेक्ट्रॉन से, या कोटरों तथा इलेक्ट्रॉन से? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला देखिए, 0 के मतलब केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, तो ये क्या होता है? विद्युत रोधी। अगला देखिए, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव पदार्थ ये एल्यूमिनियम है। अगला देखिए, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होता है, तो कोटर, इलेक्ट्रॉन या कोटर दोनों, तो ये दोनों पाए जाते हैं। अगला देखिए, ये है यूरेनियम में, यूरेनियम है, न्यूट्रॉनों की संख्या, तो आप 238 में से 92 घटा दीजिए तो 146 आ जाएगा। ऐसे ही न्यूट्रॉनों की संख्या निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है? तो ये होता है T0 = 1/λ। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए संबंध है? ठीक है, मतलब नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है, तो ये होता है R = R0a⁴ अगला देखिए, तरंग संख्या बराबर होती है, किसके बराबर होती है? तो 1/λ के। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है? तो ऊर्जा को नापा जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आप लोग भी जानते होंगे 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, अगले दिन, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है? तो ये फोटॉन का कण। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन कुशी का समीकरण है? ठीक है, तो ये है μ = a+b/λ² + c/λ⁴ +.. अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर सूत्र सही है? तो ये होता है 1/f = μ2/μ1 -1 1/r1 - 1/r2। देखिए, आप लोग इसी के दर पे पढ़े होंगे 1/f = μ-1। ठीक है, तब वो भी सही है, ये भी सही है। अगला देखिए, अब निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा हीरे का होता है। अगला देखिए, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सही है? तो ये होता है बीटा = dλ/d। देखिए, अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है, तो कैसा होता है? ये सतत होता है, सतत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका ए सही है ये। अगला देखिए, अगला है
म्यू है ये। म्यू अपवर्तनांक तथा ये प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है, तो ये होता है म्यू -1 इंटू ए। अगला है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो ये होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक। ठीक है, अगला देखिए, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका का आवेश संघनन पट्टिका के आवेशों का योग होता है, तो ये 0 होता है। अगला देखिए, एप्सिलॉन 0 का मान होता है, कितना होता है ये 8.85 × 10⁻12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन अगला है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का SI मात्रक होता है, तो ये होता है कूलाम × 1/मीटर का होल स्क्वायर। तो ये 100 क्वेश्चन था जो कि भौतिक विज्ञान का था। आप लोग इसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन इसको नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।